नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय धरोहर में भी है, किसमें है, राष्ट्रीय धरोहर में भी है। तो ये किस राज्य में, क्या आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो कहाँ पर है, उड़ीसा में होगा। किस में होगा, उड़ीसा में। किस राज्य में, उड़ीसा में। से देखिए ब्लैक पकौड़ा के नाम से जानते हैं, किसे, ब्लैक पकौड़ा, ब्लैक पकौड़ा के नाम से, पकौड़ा के नाम से किसे जानते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर को। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही हुआ, पहले का क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अमृतसर में प्रसिद्ध कौन सा स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो कौन सा, अमृतसर में जो कौन सा स्वर्ण मंदिर, तो ये किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण कराया गया था। गुरु अंगद द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा, गुरु रामदास द्वारा या गुरु अर्जुन देव द्वारा। तो किसके द्वारा कराया गया था, सही आंसर क्या होगा, किसके, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था, गुरु अर्जुन देव। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, क्या होगा सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में होगी, क्या छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में। तो कहाँ पर होगी, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्या होगा 3 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय पूछा है, कौन होगा, क्या लॉर्ड बेम्पसिल था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कार्नवालिस था या म्यू था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 4 का, तो वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा, क्या होगा 4 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृत उपग्रह हैं, उपग्रह पूछा है। तो क्या कोई नहीं है, 1 होगा, 3 होगा या 2 होंगे। तो कितने होंगे, सही आंसर क्या होगा 5 का, तो इसके कितने हैं, 2 होंगे। मंगल ग्रह के 2 होंगे। मंगल ग्रह का कलर कैसा होगा, रंग, इसका देखिए रंग कैसा है, तो इसका लाल रंग होगा। कैसा होगा, लाल। मंगल ग्रह का कैसा होगा, लाल रंग। इसके 2 प्राकृत उपग्रह कैसे हैं, ये प्राकृत। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन सा, देखिए पोर्ट ट्रस्ट के शहर में स्थित है। तो ये किस में होगा, क्या भुवनेश्वर में, कोच्चि में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 6 का, जल्दी बताएगा। तो कहाँ पर होगा, ये मुंबई में स्थित होगा। कहाँ पर होगा, मुंबई। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्या होगा 6 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, 7 क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितने पद्म पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था, क्या 51, 54, 65 या 71। तो कितने लोगों को किया गया, सही आंसर क्या होगा 7 का, तो कितने, 71 लोगों के लिए, 71 लोगों के लिए प्रदान किया गया है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, क्या होगा 7 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन कौन सा, योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पद जीते हैं। तो कितने जीते, इसमें गोल्ड मेडल स्वर्ण पद जीते हैं। तो कितने, 67 जीते हैं, 77, 83 या 93। तो सही आंसर क्या होगा 8 का, कितने जीते हैं इसमें भारत ने, 83 जीते हैं। कितने जीते हैं, 83। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 9 क्या कहता है, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। तो किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है, क्या सिपाही विद्रोह को, भीमा कोरेगांव युद्ध को, बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई को। तो किसे कहा जाता है, सिपाही विद्रोह को। किसे, सिपाही विद्रोह को। इसे 1857 की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 1857 की क्रांति, क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देखिए बक्सर और प्लासी के युद्ध ने ही क्या डाली थी, भारत में अंग्रेजों की नींव डाली थी। किसकी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की नींव किसने डाली थी, इन दोनों लड़ाइयों, बक्सर और प्लासी के युद्ध ने।
भीमा कोरेगांव युद्ध ये कहां पर, महाराष्ट्र में हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो क्या महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 10 का, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है वर्ष में, एक वर्ष में। तो किस में होती है, क्या जोधपुर में होती है, चेन्नई में होती है, नागपुर में या शिलोंग में। तो कहां पर होती है, सही आंसर क्या होगा 11 का, सर्वाधिक वर्षा शिलोंग में होती है। कहां पर होती है, शिलोंग। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा 11 का, डी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY कौन सी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी, क्या 2015, 17, 16 या 14 में। तो सही आंसर क्या होगा, तो कब शुरू की गई थी ये की गई थी कब, 2016 में। कब की गई, 2016 में शुरू की गई थी। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई। तो कौन सा आंदोलन जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन की या सत्यशोधक समाज की। तो किसकी हुई थी, सही आंसर क्या हुआ 13 का, तो किसकी हुई थी, रामकृष्ण की। किसकी हुई थी, रामकृष्ण मिशन की हुई थी। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है नील नदी का पानी किस में गिरता है। तो नील नदी का पानी किस में गिरता है, या तंगानिक झील में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या विक्टोरिया झील में। तो किस में गिरता है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो ये किस में गिरता है, भूमध्य सागर में गिरता है। किसमें, भूमध्य सागर। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। किस किस से होगा ये, देखिए शिक्षा, कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकारों से संबंधित है। तो वो कौन सा आर्टिकल होगा पूछा है, क्या 44 होगा, 42 होगा, 43 होगा या 41 होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, 41 होगा। कौन सा होगा, 41। सही आंसर डी होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो कौन से 42 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस में जोड़े गए थे, ये प्रस्तावना में। तो कौन से होंगे, क्या विचारों की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष होगा, भाईचारा जो गरिमा की आश्वासन देता है, या न्याय सामाजिक होगा। तो कौन से जोड़े गए थे, 16 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन से, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। कौन से जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। क्या महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था, 17 का सही आंसर क्या होगा, किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने, लाल बहादुर शास्त्री। ये सेकंड नंबर के पीएम थे। कौन थे, सेकंड नंबर के भारत के पीएम रहे थे। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संयुक्त राष्ट्र किसका, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब होती है, क्या 1919, 1945, 1950 या 1939 में। तो कब होती है इसकी स्थापना, सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1945 में। कब होती है, 1945। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो ये पंचायत राज प्रणाली है, इसकी जो शुरुआत हुई थी किस राज्य से हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरल से। तो कहाँ से हुई थी, सही आंसर क्या होगा, तो राजस्थान से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से, राजस्थान। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा 19 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए मिला था, क्या गीतांजलि के, गोरा के लिए, चोखेर वाली के लिए या घरे वायरे के लिए। तो किसके लिए मिला था, सही आंसर क्या होगा 20 का,
तो किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा 20 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1920, 1930, 1942 या 1919 में? तो कब किया था उन्होंने? 1930 में। कब? 1930। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। किसका? बी। क्वेश्चन नंबर 22। 22 कहता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री क्या सुषमा स्वराज थी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या ममता बनर्जी? तो कौन थी? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल क्या अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो किसने बनवाया था ये? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है तो वो क्या कहलाता है? क्या क्रियोमोस्फेयर कहलाएगा, कोर कहलाएगा, रेडिएशन स्पोर कहलाएगा या कोरोना? तो क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो क्या कहलाएगा? कोरोना। क्या कहलाता है? कोरोना। क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित होगा? तो किससे संबंधित होगा? कि धर्म धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत होगा, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? अस्पृश्यता का अंत होगा। क्या होगा? अस्पृश्यता का अंत। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना ना भूलें।